हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4 की मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आप खुद देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश में लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हिंदी मीडियम में जो गिवन समीकरण है उसको आपको सोल्व करके यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, मान निकालना है किसका? इस x का मान निकालना है। तो देखो, इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड का मतलब प्रसार करती है, यानी r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो, इस 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 1 के लिए कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 9x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 48, फिर इस 2 के लिए -2, ये कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 9 चौक 36 माइनस 7 चौको 42 और 3 के लिए 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 4 8 कितना? 32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 7x, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी और इक्वल टू कितना है? 0। अब देखो, ये 9x तो सेम माइनस 48, इसमें से माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? देखो, 42 में से ये माइनस होगा तो -6 हो जाएगा। कितना? माइनस का 6। ठीक है, फिर प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करो। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 और ये 9, 96 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21x इक्वल टू 0। अब देखो, ये 9x है, ये माइनस का 29, ये 9x है, ये माइनस का 21 है, तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना? माइनस का 12x। ठीक है, ये -48, ये आपका 96 है, तो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो प्लस का 48 रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। ये कितना? प्लस का 12 इक्वल टू 0। इसी को लिख सकता हूं मैं 12x प्लस में 60 इक्वल टू 0, यानी कितना? 12x इक्वल टू 60। x की वैल्यू कितनी? 60 अपॉन में 12, तो x कितना आएगा आपका? 5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट के अंदर, इसके सापेक्ष आपको क्या करना है? इसको प्रसार करना है। तो देखो, 1 के लिए 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 27 माइनस 1 इंटू 1 कितना? 1। फिर इस एलिमेंट के लिए -3, साइन तो माइनस आएगा आपका, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। इसके लिए इस कॉलम को छोड़िए और इस रो को, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आपका? 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आपका? -9 प्लस 9 के लिए, अब इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 81, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। देखो, 27 माइनस 1 कितना? 26 माइनस ये पूरा कितना? 0, ये वाली वैल्यू कितनी? +9 इंटू 89 में से 3 को आप माइनस करोगे तो कितना? माइनस का 78 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 78 आ जाएगा। चलिए, ये 26, ये माइनस यहाँ पे 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 को 8 से करेंगे तो 90 72, कैरी कितना? 7, 9 7 63, 63 और 7 63 और 7 70, ये आ जाएगा। 26 को माइनस कर दो तो ये तो कितना? 12 में से 6, 10 में से 3 7 और ये कितना? 6, कितना आएगा? माइनस का 676। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मान निकालना था आपको, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी थी, डायरेक्ट मान निकाल दिया। ठीक है ना, किसी भी कॉलम किसी भी रो को रेस्पेक्ट के अंदर आप प्रसार करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
अब आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन 13 में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यानी सारणिक दी हुई है और इसका मान आपको निकालना है। इक्वल टू मान निकालना है इसका। देखो क्या निकालना है, इस सारणी का मान निकालना है। तो देखो डायरेक्ट आप करोगे तब बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज करके अपन करते हैं, जितने ऑपरेशन अपन पढ़े हैं उन सारों का यूज करते हैं। देखो जो लगेगा वहां पे। तो देखिए सबसे पहले देखो इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना। क्या मिला, यानी R1 को चेंज करना है कैसे, R1 माइनस R2 से। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो कितनी। इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे तो 1, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। B माइनस 1 तो B से भी कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी -1। C से C कैंसिल आउट 0। ये आपका सेम है, चेंज नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हो गया। इसको भी चेंज कर दो, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो R2 को चेंज करना है, कैसे करोगे, R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी यानी पंक्ति सेकंड में से पंक्ति 3 को आपको माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए 1, इसमें से इसको माइनस कीजिए माइनस का 1, और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। ये लीजिए, ठीक है। और तो कुछ करना नहीं है आपको। अब देखो यदि मैं ये कॉलम C1 है, ये C2 आपका, ये C3 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, यानी R2 को चेंज करना है मुझे, तो ये 0 हो जाएगा। R2 ने C2 को चेंज करना है, कैसे करोगे, C2 प्लस C1 से। तो देखो कितना आएगा, ये तो सेम आपका 1 0 1। इसमें इसको ऐड करूंगा तो -1 प्लस 1 कितना 0, 1 प्लस 0 कितना 1, A प्लस B कितना A प्लस B, और ये आपका सेम है -1 और ये 1 प्लस C। अब देखो इस रो के अंदर 2 एलिमेंट 0 है, तो इस रो के सापेक्ष इसको सरल करूं तो कितना आ जाएगा। देखो इसका मान निकालते हैं इस 1 के लिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 प्लस C माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं ढंग से। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो गया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस ये प्लस, और ये आ जाएगा आपका A प्लस में B। बाकी आपका इसके लिए 0 माइनस का 0, इसके लिए प्लस 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस C प्लस A प्लस B। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी सीक्वेंस में लिख दीजिए, तो 1 प्लस A प्लस B प्लस C। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 14 में गिवन है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, -a² AB AC AP -b² BC CA CB -c² इक्वल टू 4a² b² c²। ये वैल्यू आपकी। देखो ये वाली साइड लेफ्ट हैंड है
और ये राइट हैंड साइड है, इसके इक्वल आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर, ये आपकी इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 में से A कॉमन निकालना है, R2 में से B कॉमन निकालना है, R3 में से C कॉमन निकालना है। तो लिख दीजिए R1, R2 और R3 में से क्रमशः A, B और C कॉमन लेने पर, ठीक है ना, कॉमन निकाल दीजिए। कितना आएगा, देखो यहां से मैं सबसे पहले A कॉमन निकालता हूं इसमें से, तो कितना माइनस A B C ये आ जाएगा। इसमें से B कॉमन निकालेंगे तो A माइनस B और C, इसमें से C कॉमन निकालेंगे A B माइनस C, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से B कॉमन निकाला, इसमें से C कॉमन निकाल दिया। अब क्या करना है, ये आपका कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम 3। अब क्या करना है आपको, C1 C2 और C3 से क्रम से कॉमन निकालना, A B और क्या निकालोगे C कॉमन लेने पर, ठीक है। देखो इसमें से आप A कॉमन निकाला तो A स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 1 1, ये 1, इसमें से B निकाल दो तो B स्क्वायर 1 -1 1, इसमें से C निकाल दो तो C स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 ये 1 ये -1, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आपका C1 है, ये C2 है, तो इन दोनों का आप ऐड कर दो, यानी क्या करना है, C1 को चेंज करना है C1 प्लस C2 से, तो आपकी वैल्यू आएगी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखो इसको चेंज करना है, ये ऐड करके, इसमें ये ऐड होगा तो कितना 0, 1 माइनस 1 कितना 0, 1 प्लस 1 कितना 2, ये आपका सेम है। तो 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे इस कॉलम के सापेक्ष में, तो देखो ये इसका 0 आ जाएगा, इसको 0 आ जाएगा। इस 2 के लिए देखिए, इस 2 के लिए इस पंक्ति को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -1, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस 1 कितना 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये क्या आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन 15 के अंदर आपको गिवन है कि प्रूव दैट x इक्वल टू, यानी सिद्ध करना है x बराबर 2 इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी x बराबर 2 एक मोल है किस इक्वेशन का, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग रूट ऑफ द x। इक्वेशन आपकी x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x x प्लस 2, इसका क्या एक मूल है, इस इक्वेशन का क्या एक मूल है। मूल कैसे निकालेंगे, यदि यहां से जो इक्वेशन आएगी
उस इक्वेशन में x बराबर 2 पुट करने पे उसका मान 0 आ जाए तो वो क्या होगा, उसका मोल होगा। और फिर आपको बचे हुए मोल भी निकालने हैं, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन की थीम को समझना। पहले सबसे पहले मैं यहाँ से एक इक्वेशन निकालूंगा, उस इक्वेशन में ये 2 पुट करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, एक मोल है। फिर मोल प्रूव करने के बाद के अंदर आपको बाकी के मोल और निकालने हैं। तो देखिए इसको करते हैं सो R1 के सापेक्ष x इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए माइनस, ये -6 है तो +6 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 इंटू एक्स माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके लिए निकालेंगे तो ये माइनस और ये आपका प्लस, और इसकी वैल्यू माइनस है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 4x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 9x, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 9x आ जाएगा। अब देखिए x, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -3x², ये कितना, माइनस का 6x माइनस का 2x² माइनस माइनस प्लस 6x, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, प्लस 6 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 9 माइनस 4x माइनस 9, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो ये प्लस आ जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। और सोल्व कर लेते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x³ -6x² -2x³ प्लस 6x², ये वैल्यू आ जाएगी। देखो दोबारा x, ये 3x³, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई तो -6x², इसके साथ मल्टीप्लाई 2x³, इसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 6x²। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 2 कितना, 12x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई 24, इसके साथ मल्टीप्लाई 18x, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। और आगे -4x प्लस 9x इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले पावर 3 को सोल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को देखो कितना, -5x³, ठीक है। ये 6x² से ये 6x² कैंसिल आउट, ठीक है। यहां से भी कर सकते थे, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। अब इसको देखो, ये आपका 12x फिर 18x और फिर इन दोनों से कितना 5x प्लस का 5x, तो 12x प्लस 18 कितना 30 प्लस 5 कितना प्लस का 35x, ठीक है। आगे देखो ये आ गया, ये भी आ गया, ये 24, ये 24 माइनस कर दो इसमें से तो ये आ जाएगा आपका -30 माइनस का 30 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर दो, -5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो आ जाएगा प्लस का x³, इसको डिवाइड करेंगे -5 से तो प्लस की जगह तो -5 से डिवाइड करेंगे तो 7x, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये आपकी एक पॉलिनोमियल आ गई, क्या आ गई, बहुपद आ गई। इस बहुपद के अंदर आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू समीकरण नंबर 1 है। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो ये 2 का क्यूब -7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कितना आएगा 8
-14 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 8 और 4 कितना 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो देखो 14 से 14 कैंसिल आउट, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी इसका मान 0 के बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं x बराबर 2 एक मूल है। क्या है आपका? एक मूल है। किसका है? इस इक्वेशन का। बाकी के मूल निकालने, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको यहां पे कर देता हूँ, वो लाइन आ गई आपकी। बाकी के मूल भी आपको निकालने, तो एक तो अपना आ गया x माइनस x इक्वल टू 2। देखो क्या लिखेंगे, x बराबर 2 समीकरण एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो ये वैल्यू इधर आएगी, तो x माइनस 2 इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, बाकी के दोनों अपन निकाल सकते हैं। फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये कोसेन, ये तो आपका क्या हो जाएगा भागफल, ठीक है ना, और ये नीचे आ जाएगा शेषफल, जानते हैं हम। चलिए इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस नहीं है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी, तो प्लस का 2x माइनस 7x प्लस 6। अब इसको हटाने के लिए प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 2x, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस 4x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस 3x प्लस 6। अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 3x प्लस 6 वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि कभी भी कोई वैल्यू मोल है तो उस मोल से अपन भाग लगाएंगे तो उसका जो शेषफल हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ये तो अपन पहले ही पुट कर लिया था। अब देखो जो इक्वेशन आपको मिली है कौन सी, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और प्लस में 0, ये समीकरण से लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। देखो x माइन, क्योंकि ये क्या आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, तो डिवाइजर बराबर डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये x माइनस 2 इस इक्वेशन के फैक्टर बना दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 3x माइनस 1x माइनस 3, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, 0 नहीं, इसको 0 को हटा दीजिए, तो x माइनस 2 इंटू यहां से कॉमन कितना x, रिमेनिंग वैल्यू कितनी x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 3, ये आ जाएगी वैल्यू। इसी को लिख सकता हूं मैं x माइनस 2, ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू कितनी x प्लस 3, यहां से ये कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन निकालेंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी x माइनस 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तीनों वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करूं तो देखो क्या आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो ये भी किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, तो x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो आपका इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 होगा, या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी 2 आ जाएगी, और यदि ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3 आ जाएगी, और यदि ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 1 आ जाएगी। तो x का मान कितना आया 1 2 माइनस 3, ये आपके तीनों क्या आ जाएंगे, इस मूल के अलावा 2 मूल आपके ये आ जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं इसकी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी, ये वैल्यू आपकी यहां पे गिवन है, ठीक है ना। ठीक है, देखो यदि मैं C1 को चेंज कर दूं C1 प्लस C2 से, C1 को चेंज कर दिया मैंने C1 प्लस C2 से, तो कितना आएगा देखिए ध्यान से। इसमें से इसको इसमें ये ऐड करना है, तो ये ऐड होगा, तो ये माइनस सी है ये प्लस सी है, तो कैंसिल आउट होगा, वैल्यू कितनी a प्लस में b। इसमें ये ऐड होगा तो c से c कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी a प्लस b। इसमें और ये दोनों ऐड होगा तो माइनस, देखो माइनस को कॉमन निकाल के वैल्यू आ जाएगी आपकी a प्लस में b। फिर इसको भी चेंज कर दो, इसमें कैसे चेंज करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, यानी C2 को चेंज करना है C2 प्लस C3 से, इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का b प्लस सी आ जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा, माइनस ए से ये कैंसिल आउट, b प्लस सी आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि इसमें चेंज आपको करना नहीं है। ये लीजिए, अब देखो रो R1 व R2 R2 में क्या कॉमन निकालना है आपको, b प्लस सी, तो आप लिख देना रो R1 व R2 में से क्रम से a प्लस बी व b प्लस सी कॉमन निकालने पर वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहां पे तो a प्लस बी, दूसरा b प्लस सी कॉमन निकाला तो ये वैल्यू 1, यहां पे 1, ये कॉलम है भैया आपका, ठीक है ना, कॉलम से निकालेंगे, और ये आपका -1, इस कॉलम से निकालेंगे तो -1 1 1, ये वैल्यू -b -a, और ये c प्लस a प्लस b, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसके आगे है आपका a प्लस b प्लस सी, इन दोनों को चेंज करना है, तो क्या करें, इन दोनों को ऐड करके, यानी C1 को चेंज करना है C1 प्लस C2 से, C1 प्लस C2 से चेंज करना है, ठीक है। इसमें से इसको एक ही बात है वैसे, ठीक है ना, ऐसे कर लो। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना आपका 0, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आपका 2, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आपका 0, और ये सेम -1 1 1, और ये कितना -b -a c प्लस a प्लस b, ये वैल्यू आप आ जाएगी आपकी। एक्सपेंड कर देते हैं तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इसको एक्सपेंड करेंगे इस कॉलम के सापेक्ष, इसके लिए 0, फिर -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई c प्लस a प्लस बी माइनस, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं हुई, ये कॉलम और ये तो रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, c प्लस a प्लस बी के साथ में, फिर ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी माइनस बी, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस माइनस, अच्छा ये पूरा है ना, तो ये तो आ जाएगा आपका प्लस, ये लीजिए देखो -2, और इस माइनस को मैं यहां से कॉमन निकालूं तो ये तो आ जाएगा आपका प्लस, और ये c प्लस a प्लस b, और ये कॉमन आ गया था -1, तो ये आपका माइनस का b आ जाएगा,
बी से बी कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये 2 यहाँ पे, और ये आपका सी प्लस ए आ जाएगा, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करना था। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन 17 में आपको गिवन है ए माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a, b माइनस सी माइनस ए, ये 2c 2a 2b, c माइनस a माइनस b। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है और वो आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, देख लेना इनको। देखिए देखो, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी ही लेनी है। कितना है, ए माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a, b माइनस सी माइनस ए, 2c 2a 2b, c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या मिल रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यदि मैं इसमें इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पे आपको देखो ये 2b है, ऐड करोगे माइनस बी आपका हटेगा। देखो क्या आएगा, इसमें a माइनस बी माइनस सी, इसमें ये ऐड करो 2b और ये ऐड किया 2c, तो कितना आएगा, ये a, ये माइनस बी प्लस 2b कितना प्लस b, ये माइनस सी प्लस 2c कितना c आ जाएगा। ऐसे ऐसे ऐड करोगे तो ये सेम वैल्यू आपकी ऊपर रो में आ जाएगी। यानी कैसे लिखोगे इसको, R1 को चेंज करना है, R1 के अंदर R2 प्लस R3 को ऐड कर दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी देखिए। इसमें ये ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये दोनों इसमें यानी इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका सेम आ जाएगा, b माइनस सी माइनस ए 2c 2b, c माइनस ए माइनस बी, ये वैल्यू आ जाएगी। R1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर, अंदर वैल्यू आएगी आपकी 1, यहां से बाहर 1, और ये भी आपका बाहर वैल्यू 1। ये आपकी 2b और ये b माइनस सी माइनस ए, ये 2b, फिर ये 2c c माइनस ए माइनस बी, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करें, इसमें से ये ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें ये ऐड कर देते हैं। देखो इसको तो हटा देता हूं मैं। सबसे पहले R1 ही, ये है आपका a प्लस बी प्लस सी है। देखो सबसे पहले इसमें इसको मैं ऐड कर दूं तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी C1 को चेंज करना है C1 प्लस C2 से, क्या आएगा, C1 माइनस C2 से। 1 माइनस 1 कितना, 0, ये इसमें माइनस होगा तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखो यहां पे देख लो, ये 2b माइनस, ये माइनस तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए, ये कैंसिल आउट होगा तो b प्लस सी प्लस ए, और इसी को मैं ये लिख सकता हूं, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना, 0, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब इसको भी चेंज कर दो, इसको चेंज करेंगे कैसे,
C2 को चेंज करना है C2 माइनस C3 से। देखो इसको इसमें से माइनस, इसमें ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना 0, इसमें ये माइनस करेंगे तो देखो माइनस बी और ये माइनस बी आ जाएगा आपका, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये वैल्यू देखिए ध्यान से यहाँ पे बी माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, इसमें से ये माइनस करूंगा तो माइनस बी माइनस 2b कितना माइनस का बी, और ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। इसको मैं कॉमन निकाल दूं या रहने दीजिए, ठीक है ना, इतना ही दे दीजिए, और इसमें से ये माइनस करना है तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना, देख लेना इसको आप, आ जाएगा। और ये आपका 1 2b सी माइनस ए माइनस बी, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। क्लियर बात। अब देखिए एक्सपेंड कर देते हैं किसके सापेक्ष में, इस रो के सापेक्ष में, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे, तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, इस एलिमेंट के लिए देखो, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, इन दोनों का मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 0 इंटू माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और ये आपका 0 आ जाएगा, छोड़ दो 0 को, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 1 प्लस 2 कितना 3, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना इसको ध्यान से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।